हेलो गाइस, वेलकम बैक एडिटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। साथ ही इसमें पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। तो बनी रहिए हमारी इस वीडियो में। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए, वर्ड टू वर्ड समझेंगे ये कहना क्या जा रहे हैं। ये कह रहे हैं, पहले कैपिटल स्टॉक का मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो कैपिटल स्टॉक जो है वो हमारा दो चीज़ों से मिलाकर बनता है। पहला फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिससे कि हम लंबे टाइम तक उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग बनाई, अब वो बिल्डिंग हमारी सालों साल तक चलेगी, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक, अब अनसोल्ड स्टॉक यानी जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैंने हज़ार वो बनाए, प्रोडक्ट बनाए, उसमें से 500 प्रोडक्ट्स बिक गए और बाकी जो 500 प्रोडक्ट हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे? अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करें, फिक्स्ड एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक को, तो हमारा क्या बनता है? कैपिटल स्टॉक। अब इसको देखते हैं। इट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, कि जब भी हमारे कैपिटल स्टॉक में एडिशन होगा, या तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगे या तो हमारी अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये क्या बन रहा है? हमारा फिक्स्ड एसेट ये बन रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी भी क्या है? हमारी फिक्स्ड एसेट, तो ये भी क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट। एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, अब देखिए वही हमारी जो गुड्स की इन्वेंट्री है उसमें एडिशन हो गया, वही अनसोल्ड स्टॉक, तो ये भी क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये भी क्या है? जब हमारी स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन हो, ठीक है, पर बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन से पहले जितना भी हमारे पास कैपिटल स्टॉक पड़ा है वो क्या होगा? हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे। जितना भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी, अनसोल्ड स्टॉक होगा, वो सारी क्या हो जाएगी? हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब पढ़ते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ, कि जो एक्चुअली में हमारे कैपिटल स्टॉक में एडिशन हुआ है वो एक गिवन पीरियड में, उसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ना, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी हमारे ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से, तभी क्या आएगा? हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका ये फॉर्मूला है छोटा सा, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो होप गाइस आपको ये इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। उससे पहले आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं और इसको डेफिनेशन जो होती हैं उसको एज इट इज़ ही लर्न करें, उससे वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। गाइस अब हम पढ़ेंगे हमारा डेप्रिसिएशन क्या है। तो इसकी सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि ये क्या है? ये जब भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि हमारे लंबे टाइम तक यूज़ में आते हैं। तो जब उनकी वैल्यू क्या हो? कम हो, ड्यू टू किसकी वजह से होगी उनकी वैल्यू कम? एक तो नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा पासेज ऑफ टाइम, तीसरा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। इन तीनों से जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ते हैं इसके तीन जो मेन कारण हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी फिक्स्ड एसेट का यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि अगर मैं अपनी शॉप पे एक प्रिंटर रखूँ, अब मैं उस प्रिंटर का अगर रेगुलरली बेसिस पे यूज़ करूँ तो उसको कुछ टाइम बाद रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी और उस पर मेरा खर्च भी आएगा। और अगर मैं 1 महीने बाद उसे बेचने जाऊँगा तो अगर मैं उसको 10,000 में लेके आया हूँ तो मुझे 10,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि मैंने उसे क्या किया है? यूज़। तो नॉर्मल वियर एंड टियर में ये होता है पासेज ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए मैंने एक बाइक ली है जिसे कि मैंने शोरूम से लाकर अपने घर में कर दिया खड़ा, एकदम बढ़िया नई, ऐसे नई वाली, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? 1 साल बाद अगर मैं उसे बेचूं, मैंने उसको ली थी 1 लाख में, अब मैं उसे अगर मैं बेचूं तो क्या मुझे पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि
ये फैक्ट है जो पासेज ऑफ टाइम की नेचुरली उस पर अगर वो खड़ी खड़ी उस पर जंग लग जाएगा या कुछ वो हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो उससे क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और थर्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब कि जैसे भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए कि जो मैं बाइक चलाता हूँ वो बाइक रही ना, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल वाली मैंने बाइक ली थी और जैसे ही 10 साल निकले और मेरी बाइक आ गई इलेक्ट्रॉनिक। अब वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो है वो मुझे लेनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वो होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की टेक्नोलॉजी में जब भी चेंज आता है तो हमारा ये उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें ग्रोस और नेट में जब डेप्रिसिएशन क्या रोल निभाती है। तो देखिए, जब भी जैसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट थी तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट से जब हमें नेट इन्वेस्टमेंट में आना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रोस इन्वेस्टमेंट में जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। इसका बेसिक सा मतलब जो है कि ग्रोस हमारा बड़ा होता है, नेट हमारा छोटा होता है। तो देखो, बड़े से जब हम छोटे में आएंगे, बड़े से छोटे में आएंगे तो क्या हो गए, माइनस करेंगे, माइनस कर दी डेप्रिसिएशन। ऐसे ही जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो उसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये था इसका कंसेप्ट। और डेप्रिसिएशन के 3 और नाम होते हैं। पहला कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और थर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो पहला है मीनिंग, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। जल्दी से देखते हैं हमारा कैपिटल लॉस क्या है। इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल क्लाइमेट्स, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। कि कैपिटल लॉस हमारा भी एक लॉस है। क्या लॉस है, जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स में कोई एक्सीडेंट हो जाए। जैसे कि मैंने बाइक ली थी नई, अभी लाके घर में ऐसे खड़ी की, ऊपर से पेड़ गिर गया उसके ऊपर और वो पूरी टूट गई, तो वो क्या है, मेरे लिए एक एक्सीडेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस हो जाता है तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल लॉस। वो कैसे हो सकती है, थेफ्ट, मतलब चोर उसे ले जाए, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड एसेट हमने अभी अभी ली है और चोर ले जाए, तो वो क्या है, कैपिटल लॉस। प्रोविज़न ऑफ लॉस की मतलब, प्रोविज़न का मतलब होता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, कि हम पहले से ही उसके लिए पैसा जोड़ के रखते हैं। तो देखिए, जब भी डेप्रिसिएशन होगी तो हम उसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे। प्रोविज़न इज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉस। हमें पता है कि 10 साल तक हमारी फिक्स्ड एसेट चलेगी, तो उन 10 सालों में हम हर साल उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे जोड़ के रखेंगे हमारे पास, कि आगे जब 10 सालों बाद हम इसे नई ले लें, या फिर इसमें अगर कोई ख़राबी हो तो हम उसे सही भी करवा लें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रोविज़न बनाते हैं। और इसके लिए नो सच प्रोविज़न इज़ मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस में कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमें क्या पता कब भी कोई भी दुर्घटना हो जाए तो। फिर प्रोडक्शन प्रोसेस, अब ये जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करती है, मतलब इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये चलता रहता है, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट अभी ली थी और कुछ या चोर उसे ले गया या कुछ उस पर गिर गया, टूट फूट गया, तो अब प्रोडक्शन कैसे होगा, तो ये क्या है, हैम्पर करता है, इसमें असर पड़ता है। तो ये था गाइज हमारा पूरा कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए मुझे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।